बठिंडा से आ रही है, जहां पर आज चुना जाएगा शहर का मेयर। आम आदमी पार्टी के पास 8 पार्षद हैं। मेयर बनने के लिए चाहिए 26 वोट। आम आदमी पार्टी ने पेश की प्रबल दावेदारी। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है उनका नाम है परमजीत सिंह। इसी के साथ आपको बता दें कि कई कांग्रेसी पार्षदों को तोड़ने का दावा भी किया गया है। 5 महीने में कांग्रेसी पार्षदों की संख्या आधी हो भी चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद परमजीत सिंह मेहता दावेदार है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन इसी बीच जिस तरह से होता भी है, कांग्रेस के जितने भी दावेदार हो, चाहे वो कोई भी चुनाव के हो, चाहे वो एमएलए हो या फिर एमपी हो, अब पार्षदों को भी अगर हम देखें तो ये इल्जाम फिर से लग चुका है कि कांग्रेस के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद है वो हो सकता है वोट ना दे, या हो सकता है पार्टी छोड़ दे, या हो सकता है चुनाव ना लड़े, या हो सकता है किसी और पार्टी में चला जाए। अब इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। कई कांग्रेसी पार्षदों को तोड़ने का दावा किया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये दावा किया गया है। बठिंडा में आज चुना जाएगा शहर का मेयर। आम आदमी पार्टी के पास 8 पार्षद हैं। लगातार आप देख भी रहे हैं, आप जानते भी है किस तरह से वहां पर मेयर चुनाव जब हुए थे तो कैसे कोर्ट को, न्यायालय को बीच में आना पड़ा था, क्योंकि एक वीडियो जो है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हुआ था। और अब इसी बीच आम आदमी पार्टी ने पार्षद भी अपना घोषित चुके कर ही रखा था। अब उसके इतर अगर देखा जाए तो यहाँ पर और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब कांग्रेसी का कहना है कि हमारे यहाँ पार्षदों को तोड़कर अपनी पार्टी में लाने की जद्दोजहद चल रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने। आज चुना जाएगा आम आदमी पार्टी का मेयर। हमारे सहयोगी सतिंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतिंदर, सबसे पहले थोड़ा मैं ये चाहूंगी आपसे दर्शकों के लिए, किस तरह से अब ये जो चुनाव में काम हो रहे थे और लंबा समय हो गया है मेयर चुनने के लिए, और क्या क्या इसमें चीजें हुई हैं, उस पे आप स्टेप बाय स्टेप नजर डालिएगा, रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि नगर निगम बठिंडा का जो चुनाव है, मेयर का जो इलेक्शन हो रहा है इस समय, और ये नगर निगम बठिंडा जो है पंजाब में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि इस समय पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की सबसे ज्यादा राजनीति बठिंडा से शुरू की जाती है। और इस समय मेयर के लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उसके मेयर के पास सिर्फ बनने के लिए सिर्फ उनके पास 8 काउंसलर्स हैं। लेकिन वहीं अगर बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के पास करीबन 26 काउंसलर मौजूद थे। लेकिन 26 काउंसलर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मेयर की रेस से कांग्रेस पार्टी जो है बाहर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका सीधा सीधा ये देखा जाए कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता का, अपने पावर का उपयोग करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के और कुछ बीजेपी के जो काउंसलर्स थे उनको आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया है। और इस तरीके से अब आम आदमी पार्टी अपना नया मेयर बनाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जाए कि जो परमजीत सिंह मेहता आम आदमी पार्टी से अभी नए काउंसलर बने हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सीट एमएलए बनने के बाद खाली हुई थी, और जैसे ही वो पार्षद बने उसके बाद से ही उनके मेयर बनने की चर्चा शुरू हुई थी। लेकिन हम यहाँ पे परमजीत सिंह मेहता के बारे में बता दें कि वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट मिस्टर अमरजीत मेहता हैं, उनके बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उनके पिताजी की तरफ से और सरकार की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम नगर निगम बठिंडा की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले महिला काउंसिल मेयर रमन गोयल को बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस में आपसी कलह की वजह से एक कहते हैं इसको कि एक मसौदा तैयार किया गया था और रमन गोयल को मेयर के पद से हटा दिया गया था। तो पिछले 1.5 साल से यहाँ पे मेयर का पद जो है ना वो खाली था। लेकिन आज बठिंडा शहर को एक नया मेयर मिल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे आम लोगों से भी बात की है तो उनका कहना यह था कि मतलब परमजीत सिंह मेहता जो है यंग है और जवान है, नवे मेयर बनेंगे, हो सकता है उनको यहाँ पर मौका भी मिले। लेकिन इससे इतर थोड़ा समझना चाहेंगे सतिंदर। देखिए, 26 कुल मिला के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 26 वोट चाहिए, तो कैसे हो पाएगा? 8 उनके पास है। कांग्रेसियों को तोड़ने की किस तरह से साजिश हो रही है? देखिए, मैं यहाँ पे ये बताऊंगा मैं कि इनके पास टोटल 7 काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के पास में। लेकिन यहाँ पे मनप्रीत सिंह बादल जो पहले कांग्रेस पार्टी से थे तो उनके टोटल 43 काउंसलर आए थे। लेकिन मनप्रीत बादल ने पिछले समय में पार्टी चेंज करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद में उनके लड़े के जो काउंसलर थे वो भी मनप्रीत बादल के साथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसमें करीबन 10 काउंसलर जा चुके थे। तो 10 काउंसलर जो बीजेपी के हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बीजेपी के काउंसलर आम आदमी पार्टी का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनप्रीत बादल और यहाँ से एमएलए जगरूप सिंह गिल एमएलए के चुनाव में जब खड़े हुए थे तो जगरूप गिल ने मनप्रीत बादल को करीबन 60,000 से ज्यादा वोटों को हराया था।
ठीक है। तो मनप्रीत बादल के मन में भी एक शक्ति के किसी तरीके से जगरूप दल से बदला लिया जाए, तो उन्होंने सिर्फ जगरूप दल के एंटी होके पदमजीत मेहता को अपने जो 10 काउंसलर थे उनका समर्थन दे दिया। तो इस तरीके से उनके पास करीबन 18 काउंसलर जो है ना हो जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है 8 काउंसलर की, तो आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैसे का लालच दिया हो, ठीक या है। फिर तोड़ने के तो कई लालच होते हैं, कई तो कहते हैं हम विचारधारा से बहुत प्रसन्न हो गए थे सतिंदर, इसीलिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। सतिंदर, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए।